संयम के साथ समता और सहनशीलता की जीती जागती अगर मूर्त है तो पार्श्वनाथ भगवान। कष्टों को सह करके भी आनंद की अनुभूति लेने वाले पार्श्वनाथ भगवान एक जो है आनंद में रह करके भी कष्टों में चला जाता है और एक कष्टों में रह करके भी आनंद की अनुभूति ले लेता है। हमने अधिकांशतः देखा है, कई लोग कह देती हैं कब तक धैर्य धारण करें, कब तक किसी चीज की हद होती है। इस प्रकार की बातें हमें सुनने में आती हैं, लेकिन दूसरों के अवगुण हमारे अवगुण हो जाते हैं, भगवान के गुण आज तक तुम्हारे गुण नहीं हो पाए। क्रोध की प्रतिक्रिया में हम क्रोध कर देते हैं, मान की प्रतिक्रिया में हम मान कर देते हैं। अगर दूसरे का मान है तो हम कहते हैं कि हमें भी तो थोड़ा सम्मान चाहिए, हमारा भी तो कम से कम उसका टीका नहीं तो कम से कम एक बार मंची पे ही बुला लेते। लेकिन कभी आपने जाकर के भगवान पारसनाथ के पास जाके कभी ऐसा बोला कि हे प्रभु, आपने 10 भव तक समता धारण की, क्या मैं एक बार समता से धारण नहीं कर सकता? कभी आपने जाके पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया, पूजा भी मान कि हमने अभिमान के लिए किया, कभी ये सोचा कि हम भगवान के गुणों को देख करके अपने मन में धारण कर लें? उन्होंने तो 10 भव तक तुम्हारे ऊपर कितने कष्ट आ रहे हैं, सांप ने भी निगल लिया, शेर ने भी निगल लिया, अभी आप सुनेंगे कहानी, सब चीजों ने निगल लिया, यहां तक कि धनुष से वार भी कर दिया और शेर के मुख में भी चले गए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी समता को नहीं छोड़ा। हम अधिकांशतः धैर्य को अपनी कमजोरी समझते हैं, धैर्य को अपनी जो है मजबूती नहीं समझते। अगर धैर्य को मजबूती समझ ले तो धैर्य धारण करने में मजा आ जाए, लेकिन हम धैर्य को ऐसा समझते कि ये मेरी कमजोरी है और हम जो है धैर्य धारण नहीं कर पाते। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ की मुकुट सप्तमी के दिन कई लोग व्रत करेंगे, कई लोग उपवास करेंगे, लेकिन उपवास के साथ साथ आज भगवान के गुणों को याद करना। हमने दूसरों के अवगुणों को याद किया, लेकिन आज भगवान के गुणों को याद करना कि धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपकी समता, धन्य है आपकी क्षमा, धन्य है आपका स्वाभिमान कि आपने जो है 10 भव तक ऐसे सहन किया। एक बार भगवान मैं भी कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो, क्योंकि बाहर की वस्तु तो लुट जाएगी, छूट जाएगी, और हमने बाहर की वस्तु अनादिकाल से ग्रहण की है, लेकिन अपनी वस्तु को मांगने के लिए भगवान के पास चले जाओ तो निश्चित मानो तुम अनंत शक्तिशाली हो जाओगे। जैसे वो परमात्मा बन गए ऐसे तुम परमात्मा बन जाओगे। बहिरात्म भाव से तो हमने अनादि काल से भ्रमण किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसलिए देखो आप, 2 फूल साथ खिले, किस्मत जुदा जुदा, एक फूल शीश पर चढ़ा, एक धूल में पड़ा। एक जो है 2 फूल एक साथ खिले थे, मरुभूति का फूल भी एक खिला था और कमट का फूल भी खिला था, लेकिन दोनों की किस्मत कहाँ ले गई। एक को जो है आज हम श्रद्धा से शीश झुकाते हैं और एक को जो है देखते हैं कि कमठ ने ऐसा कर दिया, कमठ ने आज तक जो है वो बुराई का पाथ बन रहा है। चाहे रामायण देख लो, चाहे महाभारत देख लो, चाहे पार्श्वनाथ देख लो। शुरू में लगता था लोगों को दुर्योधन बहुत कमा लेगा, लेकिन कहाँ गया रावण, कहाँ गया कमठ, कहाँ गया और रामचंद्र जी कहाँ गए, पार्श्वनाथ कहाँ गए। इस बात को भी ध्यान में रख करके और अपने गुणों को बढ़ाने की प्रक्रिया करें, अब गुणों को घटाएं। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की